हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और आज मैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने वाला हूं। पाइथागोरस प्रमेय जो है यह त्रिकोणमिति के फर्स्ट चैप्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले इसका टॉपिक देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या टॉपिक होगा? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज में 3 प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार जो है समकोण त्रिभुज, उसी पर लागू होता है। केवल एक ही त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, उसी पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। नियम क्या है पाइथागोरस प्रमेय में? तो उसकी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पे एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। ए बी सी, इसका नामकरण भी कर सकते हैं। इसमें कोई न्यून कोण देने की जरूरत नहीं है। अगर हम न्यून कोण ये ले भी लेते हैं तो ठीक इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? तो आपको हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि नया कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। नया कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तथा पुराने कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वह कर्ण होती है, जिसे हम लोग एच से सूचित करते हैं, और जो बच जाता है वह हमारा आधार होगा, ठीक है ना, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एक भुजा, यानी कहने का मतलब है इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है उस लंबी भुजा का वर्ग, ठीक है, उस लंबी भुजा का वर्ग 2 अन्य भुजा है। तो 2 अन्य भुजा, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा इसका जो संक्षेप में जो नाम लिखा हुआ है, पी है, एच है, बी है, उसी को ज्यादातर यूज करना है, ठीक है ना। यानी लंब जहां जरूरी हो पी लिखेंगे, कर्ण हो तो एच, आधार हो तो बी लिखेंगे। इससे क्या होती है, सहूलियत होती है, टाइम आपका बचेगा और जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व आप कम से कम समय में कर सकेंगे, ठीक है ना। तो परिभाषा के अनुसार, यानी परिभाषा क्या कहा पाइथागोरस प्रमेय? तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा यानी जो सबसे लंबी भुजा है उसका वर्ग, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का वर्ग। क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। यानी 2 भुजा यहाँ लंब हुआ और क्या हुआ? आधार। यहाँ पे हो रहा है योगफल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? योगफल। तो जोड़ना हो तो पहले लंब लिखे या पहले आधार लिखे, इसमें जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी क्रम विनिमय नियम इसमें अगर हम करते भी है तो उसके लिए यह सत्य होता है जोड़ के लिए। तो हमारा क्या हो गया? कर्ण का वर्ग, ये जो घात 2 लिखे हैं इसको वर्ग पढ़ा जाता है अंग्रेजी में स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा? बराबर लंब। कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग। किसका वर्ग? लंब का वर्ग। जोड़ हो जाएगा आधार का वर्ग, ठीक है, जोड़ हो जाएगा आधार का वर्ग। अब इसके संकेत में अगर हम लिखते हैं तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब को किससे सूचित किया है? पी से, तो पी स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो आधार को किससे सूचित किया है? बी से किया है, तो यहां पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय
ये हो गया आपका मेन फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का यह मेन फार्मूला हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें आप कहीं भी मान रखेंगे और मान लीजिए दो भुजा दिया हुआ है पी और बी, तो आराम से हम लोग कर्ण यानी एच निकाल सकते हैं। ठीक है। इस तीनों में कोई भी एक का मान अगर नहीं देता है तो अब बाकी दो का मान दे रहा है, तो तीसरा आप इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का लेकिन आधार का नहीं दिया है, तब भी आप इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? मेन फॉर्मूला। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसको आप एकदम याद रखिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है। लेकिन आपको अगर डायरेक्टली फॉर्मूला रखना हो पी का, एच का, बी का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जो वर्ग होता है अब बराबर के उधर जब जाता है, ठीक है ना, तो वर्ग उधर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाता है। अगर वर्गमूल हो, वर्गमूल बाएं से दाएं करे चाहे दाएं से बाएं पक्ष की ओर जाए, तो वह क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। ठीक है ना। ये बाएं पक्ष में हो और चाहे दाएं पक्ष में हो, ये कहीं भी हो, वर्ग अगर बराबर को पार करके दूसरे पक्ष में जाता है तो वर्गमूल, और वर्गमूल हो तो दूसरे पक्ष में जाए तो क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। उधर से इधर भी आ सकता है, इधर से उधर भी जा सकता है। लेकिन आपको अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ना हो, एक तो ये हमेशा याद रखिए, काफी है, अगर एक ही याद रखेंगे तो इससे बन सकता है, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, जूनियर क्लास में तो हो नहीं कि तुमको कुछ कैलकुलेशन करने नहीं है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे एक नंबर में अगर आपको केवल एच निकालना हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो यहाँ का वर्ग जब उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, तो वर्ग जब गया तो वर्गमूल, अब उसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर जब जाएगा तो स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ पे जो पहले से पी स्क्वायर है और जोड़ बी स्क्वायर है वो रहेंगे। ठीक है ना। केवल यह वर्ग जो है वह जाके क्या बन गया, वर्गमूल बन गया। ठीक उसी तरह दो नंबर में क्या करेंगे, अगर हमें p बराबर निकालना हो तो क्या हो, तो सपोज दैट मान लीजिए ये पी स्क्वायर थोड़ा देर के लिए, तो पी स्क्वायर जब यहीं पे रह जाएगा तो यहां देखिए पी स्क्वायर यहीं रह जाएगा, तो यहाँ एच स्क्वायर है और यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, तो यहां से प्लस बी स्क्वायर अगर इस पक्ष में आता है दाएं पक्ष में, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, अब बराबर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। लेकिन हमको डायरेक्टली क्या निकालना है, पी निकालना है। ठीक है ना। तो पी का जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी p बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। 3 नंबर में आपका क्या होगा, तीसरा हमारा b है, तो मान लीजिए आप b का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, बी स्क्वायर, b जब यहाँ रह गया तो p स्क्वायर फिर आएगा तो किससे घटेगा, एच स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पे हमको क्या करना है, जो वर्ग है उस वर्ग को हमको उस पक्ष में भेज देना, नहीं बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, तो हमारा यहाँ केवल क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा b, अब b का जो घात 2 था वो जाके बन गया वर्गमूल। ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे एक बात आप मिलाएंगे, क्या मिलाना है बता रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भुजा एच, ठीक है, जब हमको एच का मान निकालना है तो इसमें p और b दोनों क्या हो रहा है, दोनों का वर्ग जुट जा रहा है, यानी प्लस चिन्ह लग रहा है, जो फल हो रहा है। लेकिन ये सबसे लंबी भुजा होती है,
तो यहाँ पे समझिए इसमें से कोई एक भुजा जब हम निकाल रहे हैं तो दूसरा भुजा जाके एच में से क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। एच में से क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। यानी दो छोटी छोटी भुजाओं का मान अगर आपको निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो वह हमेशा क्या होगा, कर्ण के साथ घटेगा। कर्ण के साथ क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ध्यान रहे ये जो है अगर वर्गमूल का चिन्ह नहीं देते हैं तो ये तीनों वर्ग के रूप में ही रहेंगे। देख यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यानी ये सबसे लंबी भुजा है तो बाकी दो भुजाओं को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। लेकिन इन दोनों में से अगर किसी का भी मान निकालना हो, चाहे दोनों का, देखिए कैसे, यहाँ पे P लिखा हुआ है, P बराबर जो है रूट अंडर, देखिए पहले एच स्क्वायर आया है, सबसे लंबी भुजा आई है, और उस लंबी भुजा में से हमको क्या घटा देना है, छोटी भुजा, कौन सा, आधार, कौन सा निकालना है, आधार। तो ये घट गया क्या, देखिए यहाँ पे घटाओ आधार स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर हमें बी निकालना हो, आधार निकालना हो, तो रूट अंडर सबसे बड़ी भुजा एच स्क्वायर नहीं में से क्या होगा, घट जाएगा हमारा एक छोटी भुजा लंब स्क्वायर, अर्थात पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पी और बी निकालना हो तो आप एच स्क्वायर में से पी निकालना हो तो बी को घटाइएगा, बी निकालना हो तो पी को घटाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर एच निकालना हो तो उसमें आप क्या करेंगे, पी और बी के जो भी वर्ग है उनको आप अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि उन दोनों वर्गों का योगफल अकेले इस कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस की परिभाषा यही होती है। ठीक है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस मेन फॉर्मूला इसे याद रखिएगा। बाकी अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना हो तो इन तीनों को भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको बढ़िया से आप भी फिगर बना के इसको एक दो बार इस फॉर्मूला को जरूर लिखे, जब तक आपको याद नहीं हो तब तक लिखिए। ठीक है, और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसलिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड हो उनके पास शेयर भी कर दीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।